इंग्लिश ग्रामर की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में से है कि इन्फिनेटिव और जीरंड को पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आज इस प्रॉब्लम को हम बहुत सरल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव है क्या। तो इन्फिनेटिव क्या है, इसे कहते हैं वर्बल नाउन। क्या कहते हैं इसे? वर्बल नाउन, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। वर्बल नाउन, वर्ब से बना हुआ नाउन, यानी जब कोई वर्ब नाउन का कार्य करने लगे उसे कहेंगे वर्बल नाउन। ये जीरंड भी होता है वर्बल नाउन, लेकिन वहां आईएनजी फॉर्म होता है, और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव जीरंड को समझना बहुत आसान है, सिंपल तब समझ लेना। अगर एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब दे रखी हैं तो पहली जो वर्ब है वो हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी वर्ब आई है उसे कहते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं उसे? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं दूसरी वर्ब जो है। और नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो चूंकि हम यहां जीरंड और इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपल की आपको अलग से क्लास कराएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आईएनजी फॉर्म है तो जीरंड है, और फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव है। तो सिंपल समझ लिया हमने कि वर्ब के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं। अब इन्फिनेटिव के कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। एक होता है फुल इन्फिनेटिव, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जुड़ा है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो वो फुल इन्फिनेटिव है, और केवल वर्ब फर्स्ट है तो वो बेयर इन्फिनेटिव है। तो नियम क्या है वो नियम समझ लेते हैं कि मेक, सी, हेल्प, हियर, वाइड, नोटिस आदि क्रियाओं के बाद एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन जब हम इनको पैसिव बनाएंगे तो इनके बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा। सिंपल नियम ये है। तो वी सॉ हिम स्टील द बुक, तो पैसिव हम फाइनाइट वर्ब को ही बना रहे हैं, वी सॉ हिम को पैसिव बना रहे हैं। तो ही वॉज सीन, अब यहां जो स्टील आया था बेयर इन्फिनेटिव था, अब हम उसे फुल इन्फिनेटिव कर देंगे। ये प्रॉब्लम हमें बहुत आती है, तो ये आपकी आज क्लियर हो गई। उसके बाद अगले बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं कराने वाला हूं। सी मेड मी लाफ, तो मेड फाइनाइट वर्ब है, लाफ इन्फिनेटिव है। पैसे बनाया तो आई वॉज मेड टू लाफ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लव, लाइक, वांट, विश आदि क्रियाओं के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो हम फाइनाइट वर्ब को पैसिव नहीं बनाते, यानी इन क्रियाओं को पैसिव नहीं बनाएंगे, पैसिव बनाया जाएगा इन्फिनेटिव। तो ही वांट्स मी टू टेक द फोटोग्राफ, तो वांट्स को पैसिव नहीं बनाएंगे, फाइनाइट वर्ब को पैसिव नहीं बनाएंगे, इन क्रियाओं के बाद पैसिव बनाएंगे इन्फिनेटिव को। और इन्फिनेटिव को पैसिव कैसे बनाया जाता है? टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में पैसिव बनाया जाता है इन्फिनेटिव को। तो इसको कर दिया जाएगा टू बी टेकन। क्या हो जाएगा इसका? टू बी टेकन हो जाएगा। लेकिन और क्या चेंजेस आएंगे वो आपको समझना है। ये वांट जो है मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, तो वांट के लिए ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, वांट के लिए मी है वो ऑब्जेक्ट हो गया। यानी वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन चूंकि हम मेन वर्ब को तो यहां पैसिव बना नहीं रहे, हम पैसिव बना रहे हैं इन्फिनेटिव को, तो टू टेक को पैसिव बनाएंगे। तो टेक से पहले मी आया है, तो ये टेक के लिए मी सब्जेक्ट हो गया, और फोटोग्राफ उसके बाद आया तो फोटोग्राफ उसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम पैसिव बनाएंगे तो केवल इसको पैसिव बनाएंगे, तो यहां मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फोटोग्राफ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसका पैसिव हो जाएगा ही वांट्स, फोटोग्राफ को मी के स्थान पर द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ वो आपको बता दिया पैसिव इन्फिनेटिव टू बी टेकन। अब मी इसका सब्जेक्ट था तो उसको ऑब्जेक्ट बना दिया बाय मी। तो प्रॉब्लम हमें केवल पहचानने में थी, क्योंकि एक से अधिक यहां क्रिया दे रखी है और एक से अधिक यहां कर्म दे रखे हैं, एक से अधिक यहां कर्ता दे रखे हैं। वैसे ही देखेंगे वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, तो फ्लैटर को हम पैसे बनाएंगे, तो मैन इसका सब्जेक्ट है और देम इसका ऑब्जेक्ट है। तो वीमेन
लाइक, क्योंकि फाइनाइट वर्ब से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। देम, इसका भी एक अलग से कराने वाला हूं, आपको नीचे नोट दिया हुआ है। टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम सामान्यतः छिपा देते हैं। यानी एग्जाम में जब आप जाओगे तो वुमेन के लिए ही तो देम आया है यहां, तो देम को यहां जब हम सब्जेक्ट बना के लाए तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं, तो एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, एडवाइज, ऑर्डर, रिकमेंड, और इन क्रियाओं के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट आया होगा तो बाकी को दो तरह से पैसे बना सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका है कि फाइनाइट वर्ब को यानी इन क्रियाओं को सामान्य नियम से पैसे बना देंगे, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इनके बाद आए हुए इन्फिनिटिव को दैट क्लॉज में बदलकर पैसे बना देते हैं। तो दैट क्लॉज में जब हम किसी वाक्य को पैसे बनाते हैं तो दैट क्लॉज की सिंपल बात समझना है, किसी इन्फिनिटिव या जीरंड को जब दैट क्लॉज में बदला जाता है तो ध्यान रख लेना, क्लॉज मतलब उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। तो अब हम पैसे बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है इन्फिनिटिव और जीरंड वाला, उस ऑब्जेक्ट को हम दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देंगे और शुड बी साइक्रिया लगा देंगे, और पैसे में आप जानते हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। तो पहले समझ लेते हैं पहले तरीके से। तो दे ऑर्डर्ड मी टू टीच हर, तो दो इसमें पार्ट हो गए, एक तो इसको पैसे बनाया जाएगा और एक इसको पैसे बनाया जाएगा। तो पहले इसको पैसे बना लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई वॉच ऑर्डर्ड बाय देम, जनरली आप जानते हो लिखते नहीं है, टू टीच हर। दूसरा तरीका है, हम इसको पैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाला क्लॉज तो सेम रहेगा, दे ऑर्डर्ड मी दैट, दैट से दूसरा क्लॉज बना रहे हम, तो जो हर है उसको सब्जेक्ट बना देंगे सी, और शुड भी साइक्रिया लगा देंगे दैट क्लॉज में, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। दोनों तरीके से बना लिया। नेक्स्ट रूल है, एग्री, डिटरमाइन, डिमांड, डिसाइड, एनेक्सियस आदि के बाद इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट आया होगा तो हम इन्फिनिटिव को दैट क्लॉज में बदलकर पैसे बनाएंगे। यानी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इन्फिनिटिव को बनाया जाएगा दैट क्लॉज से, और दैट क्लॉज को अभी आपको मैं समझा चुका हूं, इसको पैसे बनाया जाएगा। तो आई एम एनेक्सियस दैट, अब फिजिक्स ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, शुड भी साइक्रिया लगा देंगे, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। नेक्स्ट, शी डिमांडेड टू सेल मोबाइल, तो शी डिमांडेड, इससे तो बिल्कुल हमें कोई मतलब है ही नहीं, दैट मोबाइल should be sold। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर में कंफ्यूज करता है, इट इज के बाद या इट वॉज भी आ सकता है, यानी इट प्लस बी है, यहां नाउन आया होगा और आगे इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम करेंगे क्या, पैसिव तो इन्फिनिटिव को बनाएंगे सामान्य नियम से, तो सामान्य नियम आप जानते हो, टू बी प्लस वर्ब थर्ड, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से पहले फोर लगाकर उसे इन्फिनिटिव को जो पैसे बनाए उससे पहले लिख देते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम्पल। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इसको तो हमें सेम लिखना ही लिखना है, इट इज टाइम, और इसे पैसे बनाना ही बनाना है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिख देंगे फोर ऐड करके, फोर द शॉप टू बी क्लोज्ड। दूसरा एग्जांपल, इट इज नेसेसरी टू हेल्प हर, तो इट इज नेसेसरी फॉर हर टू बी हेल्प्ड।
नेक्स्ट है जीरंड को पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जीरंड आपको मैंने अभी समझाया था, किसी भी वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है तो वो जीरंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है तो जीरंड है। इसकी एक अलग से वर्ब में आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो आई रिमेंबर हर टेकिंग मी टू जू, तो आपको बताया था एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया आ रही हो तो या तो इन्फिनेटिव होगी या जीरंड होगी या पार्टिसिपल होगी। चूंकि हम यहां जीरंड की बात कर रहे हैं तो ये नाउन है, जीरंड का काम कर रहा है। तो पैसिव हम बना रहे हैं टेक को, तो हर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया और मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आई रिमेंबर, ठीक है। और आपको अभी बताया था मी को अगर हम यहां लिखेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन के होंगे, तो मी यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जीरंड को पैसिव बनाते हैं बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में, बीइंग टेकन टू जू बाय हर। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट रूल है, ये कुछ क्रिया हमें याद रखनी है, जिसमें रिकमेंड, एडवाइज, इंसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट आदि क्रियाओं के बाद अगर जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो उन्हें हम जो जीरंड को पैसिव बनाएंगे वो दैट क्लॉज में बदलकर पैसिव बनाएंगे। और दैट क्लॉज अभी आपको मैं समझा चुका हूं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, शुड बी सहायक क्रिया लगा देते हैं। तो सी एडवाइज्ड दैट, माई कार को सब्जेक्ट बना देंगे, माई कार शुड बी सहायक क्रिया लगा देंगे, सोल्ड। और ये एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं जिसका पैसिव आपको बनाना है कमेंट बॉक्स में, और दे रिकमेंड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।